अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली किधर है? अली तो मुझे लग रहा है कि शायद वो जो उनको पीएसएल की जो अमाउंट मिली थी ना, उससे आज अली जो है वो पार्टी करने गए हुए हैं। अली आज छुट्टी पर हैं। बहरहाल मेरे पास आज आपके लिए बड़ी बड़ी जो है वो 5-6 खबरें हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे जो आज की बड़ी खबर है कि पीसीबी वर्ल्ड कप होस्ट करने की तैयारियों में है। और क्या अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है, वर्ल्ड पीसीबी किन तैयारियों में है और पाकिस्तान कैसे वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है, और अंदर की जो एक अंदरूनी कहानी है उसका भी खुलासा करेंगे। इसके बाद शाहिद खान आफरीदी के फैंस के लिए कुछ बुरी खबरें निकल कर आ रही हैं, वो क्या है वो आपको बताऊंगा। इसके बाद लंका प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है और उसमें गोल गेटर भी हमारे साथ पाकिस्तानियों की समझ लें आप एक टीम है, क्योंकि कोयटा की ही फ्रेंचाइज ने खरीदी हुई है। तो मैचेस कहां पर भाई आपने देखने हैं, सारी उसकी डिटेल्स आ गई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद पीएसएल का जो ऑक्शन है उसके बारे में बड़ा सवाल पूछते हैं, भाई ऑक्शन कब होगा, किधर होगा, कैसे होगा, कौन खरीद रहा है, कौन प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके बारे में काफी डिटेल्स निकल कर आई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद क्रिकेट फैंस आखिर जुमे का वेट कर रहे हैं कि भाई फ्राइडे को ऐसा क्या आ गया कि क्रिकेट फैंस बड़े बेताब हुए हुए हैं। पाकिस्तानी सिर्फ क्रिकेट फैंस नहीं, पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि जुमे को, भाई ऐसा जुमे को क्या होने वाला है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद आईपीएल और पीएसएल की जो एक प्लेइंग 11 है वो बड़ी निकल कर आई है, और आकाश चोपड़ा जो पाकिस्तान के बारे में बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, उन्होंने वो टीम बनाई है। वो क्या स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और भी खबरें हैं वो आपके साथ जो है वो 2-3 खबरें और भी बड़ी मजेदार खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कोई आपको क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम में मुझे लाजमी भेजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लें। फेसबुक पे हमारा पेज है क्रिकेट लवर अली के नेम से, उस पर भी लाजमी लाइक करें और फॉलो कर लें उसको भी जल्दी से जाकर। सबसे पहले चलते हैं आज की जो पहली खबर है और सबसे बड़ी खबर है। पीसीबी ये चाह रहा है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप की बिड की जाए, यानी कि पीसीबी 2023 का जो वर्ल्ड कप है भारत में है, उसके बाद जो आईसीसी इवेंट आ रहे हैं जिसमें टी20 कप भी है। इसके अलावा आपको अगर नहीं पता तो आपको हमने ऑलरेडी अपने शो में भी डिस्कस किया हुआ है कि ओडीआई चैंपियंस कप और टी20 चैंपियंस कप जो आईसीसी 2023 से 31 तक की विंडो पे एक नई चीज लेकर आ रहा है। जो ओडीआई चैंपियन कप होगा वो टॉप 6 रेटिंग की जो टीम्स होंगी वो खेलेंगी। लगभग ये चैंपियंस ट्रॉफी को रिप्लेस कर रहा है ये। तो इस इवेंट को भी पीसीबी ट्राई कर रहा है कि उसकी कोई होस्टिंग कोई राइट मिल जाए, लेकिन पीसीबी का जो मेन जो पीसीबी चाह रहा है वो 31 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो, और दरमियान में कोई भी टी20 वर्ल्ड कप है वो पीसीबी चाह रहा है कि मुझे मिल जाए। लेकिन अब पीसीबी, आपको भी पता है कि पीसीबी ऐसे तो बड़े दावे करता है, लेकिन एक्चुअली ये इंप्लीमेंटेशन में बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं है, इंडिया मना कर देगा कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1998 के बाद से ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आया नहीं है। हाँ, बातें चल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया 2022 में फरवरी मार्च में पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन जो सीईओ हैं उन्होंने वादा भी किया हुआ कि वो पाकिस्तान का जो है वो दौरा करेंगे, लेकिन इंग्लैंड भी पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर आ रहा है, वो भी बातें चल रही हैं। लेकिन एक्चुअली जो खबर है वो ये आ रही है, जो अंदर की खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मामला चला रहा है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी मिल मिला के एक वर्ल्ड कप होस्ट कर लें। 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो होस्ट कर लें, साथ ही जो बीच में कोई टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर कर लें। अब कहानी है क्या? कहानी ये है कि अगर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अकेला होस्ट करने जाता है, उसको नहीं देगा आईसीसी वर्ल्ड कप कोई भी फुल जो होस्टिंग राइट्स है वो नहीं देगा। वजह यह है कि पहले ऐसा होता था, जो आईसीसी की जो होस्टिंग मिलती थी वो ये होता था कि यार अब इस की बारी आ गई है, फिर अब इसको दे दो, अब इसको दे दो। जैसे साथ में वेस्ट इंडीज को दे दिया था, 3 में दे दिया, डिफरेंट करके इस तरह देते थे। लेकिन ये हुआ कि 2011 की जब बात आई तो 2011 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टर्न बनती थी, लाइन वाइज उनकी बात बनती थी। लेकिन जब भारत और उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश ने जब होस्ट किया, पाकिस्तान भी उसके साथ था, बाद में पाकिस्तान से छीन लिए गए थे वो मैचेस और वो डिवाइड कर दिए गए थे बाकी ममालिक में। हुआ यह था कि आईसीसी ने कहा कि अगर एशिया में वर्ल्ड कप दे दिया जाता है तो 400 मिलियन जो है डॉलर्स उनका ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद से हुआ यह कि आईसीसी ने बड़े बड़े खाली कंट्रीज को देना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को और भारत को देना शुरू कर दिया। बिग 3 भी बन गया था कि यहां वर्ल्ड कप होता है तो प्रॉफिट भी हमें ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब ऐसा है कि अगर पाकिस्तान और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड मिल जाते हैं, उस सिनेरियो में यह फायदा होगा कि पाकिस्तान तो एक क्रिकेट लविंग नेशन है, यहां पे तो टिकट भी खूब सोल्ड आउट होते हैं, खूब वाह है क्रिकेट की।
अब एमिरेट्स यानी कि यूएई, दुबई वगैरह को जब मिलता है, वो उनकी टीम तो इतनी अच्छी है नहीं कि वर्ल्ड कप में बहुत आगे जाए, क्योंकि आईसीसी ये देखता है कि जिसको हम दे रहे हैं उसकी टीम भी अच्छी खासी आगे जाए ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो सिनेरियो में पाकिस्तान वो चीज आ जाएगी, और जो कंट्रीज जो मैच नहीं पाकिस्तान आना चाह रहे होंगे, जैसे भारत हो गया, तो उसके तमाम मैचेस जो हैं वो यूएई में करवा दिए जाएंगे। इस सीन में पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप की भी होस्टिंग मिल सकती है और 50 ओवर की भी वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिल सकती है। वसीम खान जो पाकिस्तान के एमडी हैं, उन्होंने ये बात क्लियर की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरे जोरों तोड़ में जा रहा है कि किसी तरीके से हमने जो वर्ल्ड कप के राइट्स हैं वो जीत रहे हैं। लेकिन इस बार जो अगर आप यूएई के बड़े बड़े अखबारों को देखेंगे तो वो भी ये खबर दे रहे हैं कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साथ हाथ मिला रहा है कि वर्ल्ड कप के जो राइट्स जीतने के लिए। तो ये बड़ा फैसला है, और इस बार पाकिस्तान के साथ क्योंकि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड साथ में लगा है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो बिड जीत जाए। साथ ही बात करें तो बीसीसीआई भी इंटरेस्टेड होगा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी दोबारा से इंटरेस्टेड होगा कि किसी तरीके से वर्ल्ड कप हम दोबारा ले लें। लेकिन मे भी अब आईसीसी को भी तरस आ जाए शायद कि यार हमने दे दिया था जितना इनको वर्ल्ड कप देना था, इंग्लैंड को भी मिल गया है, भारत को भी मिल गया है, तो अब शायद पाकिस्तान की बारी आ जाए। तो ये एक बड़ी खबर है कि पीसीबी शायद 31 के दरमियान में कोई 2 आईसीसी इवेंट्स ले सकता है। एक तो कोई टी20 वर्ल्ड कप या ओडीआई चैंपियनशिप में भी वो हाथ आ जाए, लेकिन जो 31 का जो वर्ल्ड कप होगा वो पीसीबी की पूरी जोर है, पूरी ताकत है कि किसी तरीके से हम जो है वो वर्ल्ड कप ले लें। अगर वर्ल्ड कप होता है तो फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। चलें अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। अब दूसरी खबर कुछ इतनी अच्छी खबर है नहीं, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी गोल ग्लेडिएटर की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन हुआ यह कि गोल ग्लेडिएटर की मुसीबतें कम होने पर आ नहीं रही, क्योंकि कल सुबह शाहिद खान आफरीदी की मॉर्निंग में श्रीलंका के लिए फ्लाइट थी, दम्बूला उन्होंने लैंड करना था, लेकिन उनकी फ्लाइट मिस कर गए शाहिद खान आफरीदी। सेटबैक ये हो गया है कि अब शाहिद खान आफरीदी गोल ग्लेडिएटर की तरफ से जो उनके पहले 2 मैचेस हैं वो मिस कर जाएंगे, यानी कि उनके कप्तान ही नहीं पहुंचे और कप्तान अब 2 मैचेस मिस कर जाएंगे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और गोल ग्लेडिएटर की तो मुसीबत की अगर बात की जाए तो वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले उनके कप्तान सरफराज अहमद थे, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि वो न्यूजीलैंड के टूर में नहीं जाएंगे, लेकिन मिसबा उनको वहां लेकर जा रहे हैं। अब वो तो खैर हो कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे वो तो अलग बात आ जाती है, लेकिन गोल ग्लेडिएटर के साथ तो उनका ताल्लुक खत्म हो गया। दूसरे उनके जो आइकॉनिक प्लेयर थे लाशित मलिंगा, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं बिजी हूं, मैं नहीं खेल सकता, अपनी फैमिली के साथ बिजी हूं, उनके वालिद की तबीयत भी खराब थी, उन्होंने कहा जी मैं तो बिजी हूं, मैं नहीं खेलूंगा, वो हट गए। अब शाहिद खान आफरीदी जो उनके कप्तान थे वो पहुंच ही नहीं सके, तो उनके 2 जो मैचेस हैं 26 नवंबर को जो है वो स्टार्ट हो रही है लंका प्रीमियर लीग, 27 नवंबर को जो है वो उनका पहला मैच है, दूसरा मैच फिर उनका मैच है वो कोलंबो के साथ है। तो 2 मैचेस तो गोल ग्लेडिएटर के शाहिद खान आफरीदी नहीं खेलेंगे, कप्तानी जो है वो नायब कप्तान रजापक्सा जो है वो कप्तानी करेंगे। तो बड़ा सेटबैक है और काफी फैंस सैड भी हैं, नाराज भी हैं कि यार शाहिद खान आफरीदी ने क्यों मिस कर दी फ्लाइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। अगर शाहिद खान आफरीदी की बात की जाए तो आज भी उनका बड़ा दबदबा है। करंटली अगर आप बात की जाए तो अभी भारत ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जाहिर है समर स्टार्ट हो रही है, और अभी भी शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन ऑस्ट्रेलिया छक्के मारे हुए हैं। 25 छक्के मारे हैं शाहिद खान आफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया में। और अगर ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे आफरीदी के छक्के आते हैं, नंबर 1 पे रोहित शर्मा के आते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मारे हुए, नंबर 2 पे शाहिद खान आफरीदी ने मारे हुए हैं, और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के ऑस्ट्रेलिया में मारे हुए हैं। थर्ड पे वेविन रिचर्ड आते हैं। लेकिन शाहिद खान आफरीदी अब नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी ने ट्वीट करके बोला है, उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं करनी, कोई सैड नहीं होना, कोई उदास नहीं होना, कोई परेशानी नहीं है फैंस, मैं जो हूं वो दोबारा 2-3 दिन में ट्राई कर रहा हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा दोबारा। अब मसला ये आ रहा है ना कि आपको पता है कि शाहिद खान आफरीदी को वहां जाके क्वारंटीन भी पूरा करना है अपना, आई थिंक 3 डेज का आइसोलेशन उन्हें करवाना पड़ेगा, और कोरोना के टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होते हैं, अगर वो 2 उनके नेगेटिव आ गए तो जो है वो पार हो जाएंगे, और उसके बाद जो 3 दिन की आइसोलेशन उन्हें करनी पड़ेगी, और फिर जो है वो टीम के साथ जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कैप्टन ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन काफी गोल ग्लेडिएटर के लिए काफी गम खबरी है, क्योंकि पहले सरफराज चले गए, मलिंगा चले गए, और अब शाहिद खान आफरीदी भी 2 मैचेस नहीं खेल सकेंगे। लेकिन आफरीदी ने कहा है कोई परेशानी नहीं होना, मैं पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा जो तीसरी नंबर की खबर आ रही है वो एक गुड न्यूज है सारे पाकिस्तानी फैंस के लिए, क्योंकि पीटीवी लंका प्रीमियर लीग को लाइव टेलीकास्ट करेगा, और उसके राइट्स पीटीवी स्पोर्ट्स ने हासिल कर लिए हैं। साथ साथ बात की जाए तो सोनी ने भी राइट्स हासिल कर लिए हैं, यानी कि 10 स्पोर्ट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोनी 10 स्पोर्ट्स एक ही है,
तो 10 स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स ये दोनों ही लंका प्रीमियर लीग के मैचेस आपको लाइव दिखा सकेगा। तो आप गॉल ग्लेडिएटर की टीम को अगर आप सपोर्ट करें तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि उसमें मोहम्मद आमिर भी हैं, आजम खान भी हैं, एहसन अली भी हैं, वसीम अकरम जो है वो बॉलिंग कोच हैं, मोइन अली हेड कोच हैं, शाहिद खान आफरीदी कप्तान होंगे। तो ये सारे आपको एक्शन जो वो मिलेंगे। और पीटीवी स्पोर्ट्स और सोनी यानी कि सोनी का जो नेटवर्क है सोनी 6 और 10 स्पोर्ट्स पे आपको सारे मैचेस जो है वो लाइव देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो बड़ी खबर आ रही है वो पीएसएल के ऑक्शन को लेकर आ रही है, क्योंकि काफी जो है वो फैंस बहुत ज्यादा इसमें जो है वो परेशान रहते हैं। मुझे काफी सारे मैसेजेस आते रहते हैं इंस्टाग्राम जो मेरा दाऊद क्रिकेट का कि दाऊद भाई बताएं पीएसएल का ऑक्शन कब हो रहा है, डेट्स बताएं, कमेंट करके कितने सारे लोग हमें पूछ रहे होते हैं, अली भाई बताएं कब होंगे ऑक्शन, दाऊद भाई बताएं कब ऑक्शन होगा, ड्राफ्ट कब होगा। तो उसकी डेट पीसीबी के अंदर किस तरह से पता चल रहा है, अभी पीसीबी ने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन 10 दिसंबर को जो है वो डेट आ रही है कि पीएसएल का जो ऑक्शन होगा वो 10 दिसंबर को पॉसिबल है कि कराची में करवाया जाए, लेकिन कराची में नहीं होगा अभी तक जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि मुल्क में आप सुनने में आ रहा है खबरों में, जैसे आप सब देख रहे होंगे कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट हो रहा है या स्कूल बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं। तो अब खबरें यह भी आ रही हैं कि कराची में शायद ना करवाया जाए बल्कि ऑनलाइन ऑक्शन होगा। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, ये टेलीकास्ट तो होगा इसका, लेकिन सारी जो टीम्स हैं जैसे कराची किंग्स के हो गए, लाहौर कलंदर के हो गए, कोयटा के हो गए, ये सारे जो हैं वो ऑनलाइन बैठे होंगे, कोई ना कोई मीटिंग के थ्रू बैठे होंगे और वहां पर जो है वो ऑक्शन हो रहा होगा और वहीं पर जो है प्लेयर्स की जो है वो ड्राफ्टिंग होगी, वहीं पे प्लेयर्स जो है वो खरीदेंगे और वहीं पे जो है ये चीज चल रही होगी। ये काफी इंटरेस्टिंग भी होगी, लेकिन 10 दिसंबर की ये डेट होगी। साथ साथ आपको बता दूं कि इस टाइम बाकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि हमने अपने कौन कौन से प्लेयर को शॉर्टलिस्ट करना है, कौन से प्लेयर को रिटेन करना है, कौन से प्लेयर को हमें रिलीज करना है। इस टाइम फ्रेंचाइजीज में सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही है। अगले 10-12 दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजीज यही बात कर रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं फ्रेंचाइजीज की, कराची से लेके लाहौर, पिशावर, जलमी, कोयटा, मुल्तान सुल्तान, सब के सब इस चीज में लगे हुए हैं कि भाई हमने कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करना है, कौन से खिलाड़ियों को हमने रिटेन करना है। काफी परेशान हुए हैं क्योंकि आपको पता है काफी मुश्किल हो जाता है कि रिटेन, स्पेशली जो अच्छी टीम्स हैं, जैसे अगर आप कराची किंग्स की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, उनका काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हुआ है, फिर प्लेयर्स को रिलीज करना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इवन अगर आप ले लें तो पिशावर जलमी के साथ भी यही हाल है। हाँ, कोयटा के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कोयटा को अपनी काफी टीम जो है उनकी बड़ी अधूरी टीम है, वॉटसन ने ऑलरेडी रिटायरमेंट ले लिया है, उनका कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है, उमर इकबाल उनकी टीम में थे, फिर वो सस्पेंड हो गए हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन बाकी टीम्स को अपने प्लेयर्स को रिलीज करना काफी मुश्किल काम होगा। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि 10 दिसंबर को ऑक्शन प्रोबेबली होगा, कराची में होगा या फिर जो है वो ऑक्शन जो है वो ऑनलाइन होगा। चांसेस यही है कि ऑनलाइन ही होगा, लेकिन अभी 10 से 9 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो डेट आ रही है, क्योंकि अभी पीसीबी ने अनाउंस तो नहीं किया है ना, लेकिन जो अंदर की डेट आ रही है वो 10 दिसंबर की डेट आ रही है। तो लेट्स सी के जो है वो ऑक्शन जो है वो कौन कौन सी टीम्स कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करती हैं और रिलीज करती हैं, इसके ऊपर हम लोग भी जो है वो एक शो लाजमी करेंगे। अगर हमें अंदर की खबरें मिलेंगी तो लाजमी करेंगे और अपनी भी जो है वो राय देंगे, सजेशन देंगे किस प्लेयर को होना चाहिए था और कौन सा प्लेयर जो है वो रिलीज कर देना चाहिए। इसके बाद जो है एक और खबर भी आ रही है फ्रेंचाइजीज को लेकर और ग्राउंड्स को लेकर, जो पीएसएल के वेन्यूज हैं। खबर यह है कि पीएसएल के जो मालकान है वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं और इस हवाले से पीसीबी से मीटिंग भी कर रहे हैं, सान मानी और वसीम खान एमडी से, कि हमें उस तरह से फायदा नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसा भी काम कीजिए कि हम भी प्रॉफिट कमा सकें। लाहौर कोर्ट में भी गए थे, हाई कोर्ट में, वहां भी गए थे, लेकिन पीसीबी जो है वो कह रहा है कि भाई मीटिंग से ये बात जो है वो सुलझा लेते हैं, हम एक नया फॉर्मूला लेकर आए जिससे आप लोग जो है वो 90% जो है वो आपकी अर्निंग होगी, आप भी कमाएंगे। साथ साथ एक और खबर यह भी आ रही है कि पिशावर का जो स्टेडियम है, अरबाज जो स्टेडियम था वो वाला, और जो अकबर बुख्ती स्टेडियम था कोयटा का, इन दोनों को इस साल जो 21 का पीएसएल है इसमें कोई भी मैच नहीं मिलेगा क्योंकि ग्राउंड्स अभी तक तैयार नहीं हुए। इससे पहले यह खबर आ रही थी कि पिशावर को शायद जो पिशावर जलमी के मैचेस हैं उनको मिल जाएंगे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो भी अभी तक तैयार नहीं हुए। तो यह बुरी खबर है पिशावर के फैंस के लिए कि वो अभी तक उन्हें इस साल भी अपने ग्राउंड में मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। अलबत्ता कोयटा का तो वैसे भी कह दिया गया था कि अभी वो तामीर नहीं हुआ है, अभी उस तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस साल कोयटा के तो वैसे भी चांसेस नहीं थे। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, आकाश चोपड़ा ने पीएसएल और आईपीएल 11 की टीम बनाई और बड़ी खतरनाक टीम बनाई है, उसके बारे में आपके साथ वो जल्दी से प्लेइंग 11 जो है वो शेयर कर देता हूं। पहले पीएसएल की शेयर कर देता हूं। बाबर आजम होंगे, फखर जमान, एलेक्स सेल्स, मोहम्मद हफीज, बेन डंक, इमाद वसीम, कैप्टन होंगे डेविड वीजे होंगे, इमरान ताहिर, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और शाहीन शाह आफरीदी। ये प्लेइंग 11 है पीएसएल की।
और जो आईपीएल की टीम इससे टकराएगी उसकी बात की जाए तो केएल राहुल, शेखर धवन, सूर्य कुमार यादव, इसके बाद एबी डिविलियर्स, ईशान किशन, राहुल तेवेतिया, जोफ्रा आर्चर, राशिद खान, युजी चहल, बुमराह और रबाडा। ये स्क्वाड है जो आईपीएल का होगा। इन दोनों का आपस में मैच हो। वैसे हमने आपसे जो लास्ट होता वहां पे हमने ये भी शेयर किया था, जो क्रिक इन्फो ने जो टीम बनाई थी वो भी बड़ी मजेदार टीम थी और उन्होंने तो ये भी सजेशन दे दिया था कि इसको अब लॉर्ड्स में खिला दें, फिर देखें कितना आपको मजा आएगा। और वाकई 5 T20 और लॉर्ड्स में चाहे आकाश चोपड़ा वाली टीम की रख लें, चाहे उनकी टीम रख लें, कोई भी आईपीएल और पीएसएल का अगर मैच हो तो वाकई वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा। जैसे मुंबई इंडियंस और लाहौर का मैच हुआ था, वो तो खैर बहुत ही मजे का मैच हुआ था, लेकिन अब टाकरे की टीम्स होंगी। मुंबई की जो जीती थी टाइटल और पीएसएल की जो कराची जीती थी, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चले इसके बाद जो हमारे आखिरी खबर है वो ये खबर है कि फैंस को, आखिर क्रिकेट फैंस को जुमे का इंतजार है क्यों? अब भाई जुमे को है क्या ऐसा जो फैंस इतनी बुरी तरीके से वेट कर रहे हैं कि भाई जुमा फ्राइडे बस आ जाए। फ्राइडे को एक्चुअली है 27 नवंबर और 27 नवंबर को है क्रिकेट फैंस की चांदनी। ओ भाई 3-3 मैचेस जो हैं, क्योंकि सुबह से जो है वो मैचेस शुरू होंगे और उसके बाद खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सुबह शुरू होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच जो ओडीआई मैच है, फिर उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका, और उसके बाद 11 बजे शुरू हो जाएगा वेस्ट इंडीज का और न्यूजीलैंड का T20 मैच। फिर भी मैच का आपका दिल नहीं भरेगा क्योंकि रात को 9 बजे शुरू हो जाएगा साउथ अफ्रीका का और इंग्लैंड का मैच। तो सारे क्रिकेट फैंस जो है वेट कर रहे हैं क्योंकि 27 नवंबर को 3 मैचेस खेले जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच से लेके आखिर में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच होगा, बीच में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच होगा। तो मैचेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए 27 नवंबर का जो क्रिकेट फैंस के लिए दिन है वो बहुत बड़ा दिन है और वाइड बॉल क्रिकेट मैच होगा, यानी कि इंटरटेनमेंट होगी। उसके अलावा आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच होने से पहले जो है प्रैक्टिस जो है वो खूब जारी है। तो इंग्लैंड जो है उसने इंटर स्क्वाड टूर्नामेंट मैच जो है वो चल रहा था, उसका आपके साथ स्कोर कार्ड भी शेयर कर देता हूं। इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो एक टीम की कप्तानी बटलर कर रहे थे और एक टीम की कप्तानी ओवेन मॉर्गन कर रहे थे। बटलर की जो टीम थी, पहले मॉर्गन की टीम ने बैटिंग की और 139 रन बनाया, 20 ओवर्स में 9 खिलाड़ी उनके आउट थे। और बटलर की टीम ने जो टारगेट जो था वो 12.4 गेंदों पे पूरा कर लिया, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे। और उनकी तरफ से जॉय रूट ने और सैम कुरन ने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की और मैच जो है वो जितवा दिया। तो क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा आने वाली है और क्रिकेट की आपको सारी अपडेट्स अगर चाहिए तो आपको सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना है। कोई क्वेश्चन या कोई आपकी अपडेट हो, सारी अपडेट्स आपको वहां पे मिलती रहेंगी। फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। तो उससे इजाजत ले लेते हैं, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट जो मेली हमारे साथ मौजूद होंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।